जिंदगी काट रहा है, उसे कहते हैं पुत्र। और एक होता है सुपुत्र, वह धन कमाते हुए ग्रस्त जीवन जीते हुए, धन कमाते हुए हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मंत्र का ध्यान रखते हुए सभी के हित के बारे में सोचते रहता है। गरीबों को अन्न देता है, कहीं भागवतों को दान पुण्य करता है, जो भूखा है उसे भोजन कराता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे कहते हैं सुपुत्र। और एक होता है कुपुत्र, भैया इससे तो बचा के ही रखे सब। कुपुत्र उसे कहते हैं जो पीपा के नाली में पड़ा हुआ है, धर्मपति रोज कंधे में उठा के घर ला रही नहला रही धुला रही, उसे कहते हैं कुपुत्र। सुपुत्र ऐसा होता है जैसे एक जंगल में खिलता हुआ फूल पूरे जंगल को महका देता है। सुपुत्र ऐसा होता है जैसे एक दीपक जो अंधकार को मिटा देता है। सुपुत्र ऐसा होता है जो एक दीपक समस्त मनुष्य के अंधकार को मिटाकर उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। एक सुपुत्र ऐसा होता है जैसे किसी के आ जाने पर खुशियां आ जाती है। और एक कुपुत्र ऐसा होता है जैसे एक अग्नि की चिंगारी पेट्रोल पंप को उड़ाकर स्वाहा कर देती है। एक कुपुत्र ऐसा होता है जैसे एक अग्नि की चिंगारी रुई के ढेर को जलाकर राख कर देती है। एक कुपुत्र ऐसा होता है जैसे एक अग्नि की चिंगारी जंगल को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार एक कुपुत्र ऐसा होता है जो पूरे राष्ट्र को जलाकर राख कर देता है, कुल का नाश कर देता है। तो हे गुरुदेव, ऐसे पुत्र को पाकर मेरा जीवन धिक्कार है, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य का अभी मैं देखता हूं क्या इसका कारण क्या है। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद करी तो देखते हैं कि जो इनका बालक है ना वो गंडांत मूल में हुआ है। किसमें? गंडांत मूल। अब ध्यान से सुनेगा। अभी हम लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं ना, पंचक किसे कहते हैं, मूल किसे कहते हैं, गंडांत मूल किसे कहते हैं, होते नहीं। किसी ने आज तक जानकारी लेने की प्रयास किया अपने ब्राह्मणों से? पूछा करे अपने ब्राह्मण देवताओं से, संत महात्माओं से पूछा करे कि इसका अर्थ क्या है। जब पूछोगे नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगी? लेकिन पूछना भी सात्विक ढंग से चाहिए, ना कि तर्क वितर्क करके। मैं समझाता हूं आपको। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्सु पुष्य अश्लेषा मगा पूर्वफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा सतविसा पूर्वभाद्रपद उत्तराभाद्र रेवती। कितने हो गए? 27। ये 27 नक्षत्र हैं, इन्हें देवियां कहते हैं। इन 27 नक्षत्रों का विवाह हुआ चंद्रमा के साथ। ये 27 जो नक्षत्र है ये राजा दक्ष की बेटियां हैं और इनका विवाह हुआ राजा चंद्रमा के साथ। इन्हीं नक्षत्रों से बनती हैं राशियां। चू चे चोला जिसका नाम होगा उसका अश्विनी नक्षत्र, लीलू लेलो उसका भरणी नक्षत्र। इस प्रकार सबके नक्षत्र इन्हीं से राशियां बनती हैं। अब इन राशियों में जो अंतिम के 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा सतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को कहते हैं पंचक। ये दुष्ट स्वभाव वाली है, राक्षसी स्वभाव वाली है, इसलिए पंचक शांति करानी पड़ती है। पंचकों में कोई कन्या का जन्म हो, पंचक शांति करानी पड़ती है। पंचकों में किसी की मृत्यु हो जाए तो कुशा के पुतले बनाकर शव के साथ दाह संस्कार किया जाता है, पंचक शांति करानी चाहिए। पंचकों में बहुत कार्यों का निषेध माना गया है। किन किन कार्यों का? 5 कर्म ऐसे हैं जो पंचकों में बड़े नुकसानदायक होते हैं। पंचकों में लेंटर नहीं डालना चाहिए। क्या? लेंटर। पंचकों में बांस वाली चारपाई नहीं खरीदनी चाहिए। पंचकों के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंचकों के दिन सौदाह संस्कार नहीं करना चाहिए। पंचकों के दिन कन्या का जन्म हो जाए, ये 5 चीजें ऐसी जो कष्टदायक है, लेकिन इनकी शांति का भी उपाय है। अगर किसी को दक्षिण दिशा को जाना हो पंचकों में, तो दही और गुड़ खाकर जाए, अपने इष्ट देव के नाम का दीपक जलाकर जाए। पंचकों में किसी की मृत्यु हो जाए तो कुशी का पुतला जलाए। पंचकों में कन्या का जन्म हो तो पंचक शांति कराए। ये सब विधान है शास्त्रों का। अब समझ में आ गया पंचक किसे कहते हैं। अब उसी के अलावा यहाँ पर बात है गंडांत मूल की। एक होता है मूल। अगर मूल में बच्चे का जन्म हो जाए तो माता पिता गौ माता के टांगों के बीच से बच्चे को छिड़ाते सूपे में रखे, आपने देखा होगा, उसे कहते हैं मूल शांति। और एक होता है गंडांत मूल। ये मूल से भी भयंकर है, लेकिन इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, होनी चाहिए।
अभी उत्तर प्रदेश प्लेन्स की साइड को सबको पता होता है गंडांत मूल के बारे में। हमारे कुमाऊं के लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम है। ये गंडांत मूल बहुत ही भयंकर होते हैं। कौन कौन से हैं? अश्वनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों में किसी बच्चे का जन्म हो तो उसे कहते हैं गंडांत मूल। इसकी भी शांति कराई जाती कब? 27 दिन में। जब बच्चे का जन्म होता है उसके ठीक 27 दिन में ये शांति करानी चाहिए। अगर किसी ने 27 दिन में नहीं कराए, भूल गई, नहीं पता चला, तो 27 महीने में कराई जाती है। और 27 महीने में भी नहीं करा पाए तो 27वां साल जब लगा होता है उस समय शांति करानी बहुत आवश्यकता होती है इसकी। नहीं तो क्या होता है, बोले बीमारी आती है, रोग आता है, रुकावटें आती है, नौकरी में रुकावटें आती हैं, विद्या में रुकावटें आती हैं। इसे कहते हैं गंडांत मूल। प्रेम सुनो सच्चे दरबार की। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे महाराज इसमें आपके बेटे का कोई दोष नहीं है। आपके बेटे ने जो जन्म लिया है वो गंडांत मूल यानी रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए यह बच्चे के आने से घर में बड़ा ही कष्ट है। तुम्हारे कहा अच्छा, इस दुख की शांति के लिए आप जगदम्बा की आराधना करो। गर्गाचार्य ने कहा अगर आप इस कष्ट से मुक्ति चाहते हो तो जगदम्बा भगवती मैया की आराधना करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गर्गाचार्य जी के वचन सुनकर ऋत्वाक मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने आवेश में आकर हाथ में जल लिया और रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, जा रेवती नक्षत्र तू तारामंडल से नीचे गिर जा। और रेवती नक्षत्र लुढ़कता हुआ धीरे धीरे कुमुद पर्वत पे जाकर धाम से गिर गया। अब 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र कम हो गया। कितने बचे? 26 ही बचे।